पिछले वीक से इंडिगो के लगभग 2100 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि उनके पास पायलट्स अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा ब्लंडर इतनी बड़ी एयरलाइन कैसे कर सकती है? इंडिगो और बाकी सारे इंडियन एयरलाइंस बहुत ही अंडरस्टाफ्ड है और अपने स्टाफ को ज्यादा काम करा के उनको ऑप्टिमम यूज करके प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करते हैं। इंडिगो नाइट में भी बहुत ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है ताकि उनको लैंडिंग स्पेस आसानी से मिले और ज्यादा फ्लाइट्स को मैनेज कर पाए। अगर आप यूएस और यूरोप के एविएशन ड्यूटी अवर्स के रिलेटेड लॉज देखें तो वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, जो इंडिया में नहीं थे। पायलट एसोसिएशन के बहुत फॉलोअप के बाद इन रेगुलेशन को चेंज किया गया, जो डीजीसीए रेगुलेटरी बॉडी है उनके तरफ से। अब ये चेंजेस क्या थे? सबसे पहले तो वीकली रेस्टिंग आवर्स को 36 आवर्स से बढ़ा के 48 आवर्स कर दिया गया। कंसेक्यूटिव नाइट ड्यूटीज में रिस्ट्रिक्शन लाए गए। वीक में 6 के बदले सिर्फ 2 नाइट ड्यूटीज को अलाउ किया गया। नाइट ड्यूटीज में जो अवर है उसको 10 आवर्स पे रिस्ट्रिक्ट किया गया। इसी के साथ वीकली मंथली वर्किंग आवर्स में भी रिस्ट्रिक्शन लाए गए। नाइट टाइम का जो डेफिनेशन है उसको भी सुबह 5 बजे से इंक्रीज करके 6 बजे तक किया गया। इन सारे रेगुलेशन की वजह से इंडिगो के पास आज उतने पायलट नहीं है जिनसे वो सारे फ्लाइट्स को मैनेज कर पाए। आपको जान के हैरानी होगी कि ये रेगुलेशन जनवरी 2024 में आए हैं, यानी एयरलाइंस के पास 2 साल का समय था इन रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करने के लिए। बाकी सारे एयरलाइंस ने तो कंप्लाई कर लिया, लेकिन इंडिगो इसमें फेल हो गई। अब इतनी बड़ी कंपनी का ये एस्टिमेट नहीं कर पाई कि 2 साल बाद अपने को कितने पायलट लगने वाले हैं। ऑब्वियसली ये तो ट्रूथ नहीं लगता। फिर क्या रीजन है इसके पीछे? इंडिगो आज अपने मार्केट में मोनोपोली की तरह काम कर रही है और 60% से भी ज्यादा फ्लाइट सिर्फ इंडिगो के हैं। डेली वो लगभग 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। तो इंडिगो ये जानता था कि उनके ऑपरेशन अगर रुक जाते हैं तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा, इसलिए वो टू बिग टू फेल कंपनी बन चुके हैं। इसलिए वो सोच रहे थे कि अगर वो कंप्लाई ना भी करे तो भी गवर्नमेंट इन लॉस को डिले करेगी या फिर लॉस को डाइल्यूट कर देगी और वो सिमिलर तरीके से आगे भी ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा ना होने के कारण इतनी बड़ी अड़चन सामने आ चुकी है। ये क्लियरली गवर्नमेंट और कंपटीशन कमीशन का भी फेल्यूर है। कंपटीशन कमीशन का काम होता है कि कोई भी सेक्टर में अगर इस तरीके की मोनोपोली बन रही है तो उसको कंट्रोल करे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कमीशन सोता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब आप सोचते होंगे कि इतनी फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से इंडिगो को बहुत बड़ा नुकसान हुआ रहेगा। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, लेकिन पहले 2 दिन के एस्टिमेट्स के हिसाब से 350 फ्लाइट्स कैंसिल होने पे उनको 16 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो उनको आज तक लगभग 100 करोड़ का नुकसान हुआ रहेगा, जो उनके लास्ट ईयर के प्रॉफिट के केवल 1% के आसपास है। यानी असली प्रॉब्लम सिर्फ आप और हम जैसे आम जनता को होती है। हम हमेशा बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के वजह से सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, लेकिन एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी जैसे सेक्टर जहाँ पे हम और आप जैसे लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है, वहाँ पे पीएसयू का होना शायद जरूरी है। अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को।